बड़ा कार्यक्रम अकेला किसी के बस की बात नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि हम और चाहे जो भी हो, ये सरकार खुद करा रहे हैं। ये अनुभव हमको प्राप्त हुआ और ये अनुभव हम शेयर भी करते हैं कि ये सरकार का खुद ये इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा भव्यता जो देख रहे हैं, लगता है सरकार सवार होकर हमसे करवा रहे हैं। देवता लोग भी जब भागवत श्रवण करते हैं तो अपने अपने जगह छोड़ करके वृंदावन में पशु पक्षी लता पता बनने की अभिलाषा करते हैं। ये चैतन्य कुटी जिस जगह पे हम हैं, इसका एक इतिहास रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों आज ब्रजधाम के रूप में उभर रहा है? देखिए, जहाँ पर संत महात्मा रहते हैं वहाँ उनको भगवान के धाम का ही दर्जा दिया जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक तो प्रयागराज अस्थावर है, जो अस्थाई है, और संत लोग को जंगम प्रयागराज गोस्वामी तुलसीदास जी का है। प्रयाग में जाएंगे, स्नान करेंगे बहुत दिन तक, तब मन पवित्र होता है और महात्माओं का दर्शन मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है। सदगुरु लीला महोत्सव जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, उस महोत्सव का आज 5वां दिवस है और ये कब तक कार्यक्रम होने वाला है? ये मंच का प्रोग्राम 10 तारीख तक है और 11 तारीख को हम लोग के यहाँ जो नाम संकीर्तन विश्राम होता है, महंत विदाई आदि प्रोग्राम कार्यक्रम चलेगा। सभी से यही अपील है कि सब लोग इसमें सेवा प्रदान करें, यज्ञ को पूर्ण रूप से सफल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के हृदय स्थली बेनीपट्टी में। और बेनीपट्टी चैतन्य कुटी बना ब्रजधाम। एक तरफ बारिश की हल्की हल्की बूंदें और दूसरी तरफ आचार्य पुंडरीक गोस्वामी के सुमधुर स्वरों में लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये वही हैं जो महज 7 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन दिए थे और देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय इनको ख्याति प्राप्त हुआ था। आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जो वृंदावन से आए हैं और जिस तरीके से यहाँ ब्रजधाम बना हुआ है, लोग चैतन्य कुटी में देश और विदेश से संत महात्मा आए हुए हैं और जगह जगह से लोग पहुँच रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया जा रहा है और श्रीमद् भागवत कथा का अमृत वर्षा हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का मर्म क्या है, इसका महात्म क्या है, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। श्रीमद् भागवत का महिमा ऐसा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो उसके हृदय में शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। पत्नी सब कहलाती है, पतिव्रता स्त्री जो होती है उसका महिमा होता है। 5वां दिवस है, किस चीज पर विशेष रूप से? वृंदावन में जो भगवान का बाल लीला है 10वें स्कंद में, उस पर वर्णन करेंगे। ललन जी सरकार यहाँ लोग लोकल में जानते हैं। साधु बनने के बाद उनका नाम ललित किशोरी दास हुआ। उससे पहले मदन गोपाल झा थे, उससे पहले कृष्णानंद झा थे और उससे पहले उनको झुनझुन कहा जाता था। उद्धव जी सुना रहे थे, राजा परीक्षित कहे कि हम भी सुनना चाहते हैं। उस समय उद्धव जी बोले कि जितना बैठ करके सुनने में जितना पुण्य मिलता है, उसका जो प्रबंधन करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, उनको भी वही लाभ होता है। मेरा नाम प्रमोद बन बिहारी दास है। इस कुटिया में हम बचपन से रहते हैं। पहले तो मैं इस बेनीपट्टी कुटी का बचपन से ही सेवा में रहा। जो बड़े महाराज जी थे उनके सामने में ही बचपन से महाराज जी का, जैसे छोटे बहन जी सरकार रहे, बड़े सरकार बहन जी रहे, और हमारे जो अभी जिनके उत्सव चल रहे हैं ललित किशोरी दास जी महाराज, हमारे चारों जितने थे सब गुरु तुल थे। और ये भाई साहब के जो उत्सव चल रहे हैं हमारे गुरु भाई, ये तो हमारे सखा रूप में थे। जैसे भगवान के ही रूप में समझिए, गुरु तो भगवान के रूप ही होते हैं। तो किस प्रकार कौन प्रसन्न है और किसकी क्या जिज्ञासा है, उसी रूप में वो बात करते थे। दूसरी बात यूँ दुख है कि हम लोग से छोटे होते अभी क्यों चले गए, इस बात की तकलीफ बहुत, हम रोए भी उस दिन। ललित किशोरी दास महाराज के स्मृति में जो उत्सव होने जा रहा है, इस उत्सव में दूर दूर से साधु संत महात्मा आए हुए हैं और कहते हैं संसर्ग जहाँ दोष गुना भवंती, सत्संग से ही दोष और गुण होते हैं। हर दिन खास रहता है। आज क्या रहने वाला आकर्षण का मुख्य केंद्र? निमाय पाठशाला के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के लीला का मंचन होगा, यह एक विशेष है। मेरा नाम महेंद्र प्रधान है। सरकार से हम जुड़े हुए हैं और उनके जो कार्यक्रम में आए, शामिल हुए,
लगा सरकार हम पर सवार हो गए और हमसे वो सारा काम करवा रहे हैं और 15 दिन से घर छोड़ के हम बैठे हुए हैं। सरकार का काम किस तरीके से ये यज्ञ सफल हो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा भव्यता जो देख रहे हैं, लगता है सरकार सवार होकर हमसे करवा रहे हैं। प्रेरणा स्रोत है और इसी से प्रेरित होकर के पूरा कार्यक्रम हुआ है। ये लोग दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज क्या खास होने वाला है? ये तो आप सब बताएंगे ना कि कैसा आनंद आ रहा है आप सबको। आज क्या खास होने वाला है इसके बारे में बताओ। हर दिन खास ही है यहाँ पे, हर दिन खास। आज किस चीज़ पर विशेष रूप से गोवर्धन श्री कृष्ण के बाल चरित्रों पे। कल का दिवस रहेगा, कल किस कल रुक्मिणी मंगल और अंतिम जब कथा समाप्ति होगी 10 तारीख को समाप्ति होने वाली है। नवयोगेश्वर संवाद के साथ कथा विश्राम हो जाएगा। पूरे बेनीपट्टी एक तरह से ब्रजधाम हो रहा है, लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है वास्तविकता? सोचा था इस तरह के लोग पहुंचेंगे? देखिए, हम सोचते ज़्यादा नहीं, सोचना दूसरों का काम है। मैं ज़्यादा सोच कर क्या करूं, विचार करके क्या करूं। महाराज जी आ गया, महाराज जी। यह उत्सव का मुख्य उद्देश्य ही है हमारे श्री सद्गुरुदेव की प्रसन्नता, इससे विशेष और कुछ भी नहीं। व्यक्ति का नहीं, व्यक्तियों का ख्याल रखा जा रहा है। चैतन्य कुटी से क्या जा रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में संवाद देने के लिए ये विषय नहीं है जी। ये केवल संवाद के लिए विषय नहीं है, ये आनंद का विषय है। और एक तरफ तो विरह महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।